राम 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 54 राम 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 55 राम 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 56 राम 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 57 राम 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 58 राम 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 59 राम 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 60 राम 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 61 राम 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 62 राम 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 63 राम 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 64 राम 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 65 राम 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 66 राम 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 67 राम 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 69 राम 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 70 राम 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 71 राम 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 72 राम 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 73 राम 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 74 राम 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 75 राम 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 76 राम 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 77 राम 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 78 राम 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 79 राम 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 80 राम 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 81 राम 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 82 राम 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 83 राम 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 84 राम 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 85 राम 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 86 राम 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 87 राम 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 88 राम 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 89 राम 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 90 राम 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 91 राम 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 92 राम 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 93 राम 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 94 राम 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 95 राम 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 96 राम 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 97 राम 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 98 राम 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 99 राम 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 100 राम 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 101 राम 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 102 राम 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 3 राम 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 4 राम 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 5 राम 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 6 राम 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 7 राम 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 8 बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय सियापति रामचंद्र की जय 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 भारत माता की जय जागो तो एक बार हिंदू 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 जागो तो जागे थे प्रताप शिवाजी जागे थे प्रताप शिवाजी जागे थे प्रताप शिवाजी जागे थे प्रताप शिवाजी मार भगाए मुल्ला काजी मार भगाए मुल्ला काजी मार भगाए मुल्ला काजी मार भगाए मुल्ला काजी मच गई जय जयकार हिंदू जागो तो मच गई जय जयकार हिंदू जागो तो एक बार हिंदू जागो तो एक बार हिंदू जागो तो जागे थे प्रताप शिवाजी जागे थे प्रताप शिवाजी जागे थे गुरु गोविंद प्यारे 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 देश पे चारों लाल थे मारे देश पे चारों लाल थे मारे भारतीय परिवार हिंदू जागो तो भारतीय परिवार हिंदू जागो तो एक बार हिंदू जागो तो एक बार हिंदू जागो तो जागे थे भगत सिंह प्यारे 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 असेंबली में बम थे मारे असेंबली में बम थे मारे कांप उठी सरकार हिंदू जागो तो कांप उठी सरकार हिंदू जागो तो एक बार हिंदू जागो तो एक बार हिंदू जागो तो जागी थी झांसी की रानी 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 निकली थी पर
सारे बंदी खाने, भर दिए सारे बंदी खाने। कांप उठी सरकार हिंदू जागो तो, कांप उठी सरकार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। मैं निवेदन करूंगा अपने बीच में श्रीमान प्रिंस जी मल्होत्रा। आयु छोटी है लेकिन हृदय के अंदर चिंगारी है, और ऐसी चिंगारी की वजह से ही ऐसे लोग आधार होते हैं समाज आज को। माताओं बहनों से मेरी अपील, आगे आ जाएं। हाँ, घुटने की वजह से नहीं बैठा जा रहा होगा, जिनसे नहीं बैठा जा रहा उनको कुर्सी उपलब्ध करा दीजिए। गौरव जी, जिनसे नहीं बैठा जा रहा वह वहीं बैठ जाए या उनको कुर्सी उपलब्ध करा दीजिए। बाकी जिनसे बैठा जा रहा है वो दरी पे आ जाए। बोलने के अंदर संयम, सभ्यता और शब्दों का चयन हो, किसी भावना भी आहत ना हो, लेकिन अपने हिंदू जागरण का भी वो हो, और जिस उद्देश्य के लिए हम बैठे हैं वो उद्देश्य हमारा सफल और सार्थक हो। तो मैं निवेदन करूंगा श्रीमान प्रिंस जी मल्होत्रा। सोए हुए हिंदुओं को जगाने के लिए ये आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। जो गांधीनगर निवासी हैं उनको बदनाम किया जा रहा है कि रोटी के लालच में आएंगे, परिवार सहित भोजन करने आएंगे, लेकिन उन धर्म विरोधियों को बता दिया जाए कि हम धर्म के लिए यहाँ आए हैं और धर्म को जागृत करके रहेंगे। जय सिया राम। जय सिया राम। आप सबसे तो आ जाओ, सभी से अपील, बार बार अपील कर रहा हूँ। हाँ, आप यहीं पे आ गए तो यहीं के हो जाइए, राम नाम के हो जाइए। मेरा आप सभी से निवेदन कि जयकारे की आवाज, आप इतने यहाँ पर बैठे हैं तो मेरे माइक से ऊपर होनी चाहिए। जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन देने आया हूँ कि जो ये चल रही है इन चीजों का सॉल्यूशन क्या है, कि कैसे हम इससे मुक्ति पा सकते हैं। आपने कभी देखा कि मुसलमानों का धर्म परिवर्तन करवाए जा रहे हो जबरदस्ती, या किसी ईसाई को हम जबरदस्ती पकड़ के कर रहे हो? धर्मांतरण किसका हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का। और जोर कहां पे दिया जा रहा है? हिंदुओं को कन्वर्ट करवाने पे। क्या आपने किसी मुसलमान को देखा ईसाई धर्म में कन्वर्ट होते हुए? कोई मुसलमान ईसाई धर्म में कन्वर्ट होता हुआ नजर नहीं आएगा। जो भी कन्वर्ट होंगे वो हिंदू ही होंगे। उसकी सबसे पहली कमी, अभी इसी मोहल्ले में 4 या 5 ऐसे परिवार हैं जो ईसाई धर्म में कन्वर्ट हुए हैं। उसकी सबसे बड़ी कमी हम कहीं ना कहीं खुद होते हैं, क्योंकि हमें यह नहीं पता था कि हमारा पड़ोसी किस तकलीफ में है। अगर हम समय रहते, अगर उसकी सुध लें, तो इन समस्याओं पे हम कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आती है दूसरी समस्या। आप किसी सिख को देखें, उन्होंने दाढ़ी रखी होगी, पगड़ी पहनी होगी। क्या आप में से कोई सवाल करेगा उससे कि आपने पगड़ी क्यों पहनी है? जय। तो आपने क्या कभी किसी मुसलमान को देखा उसने टोपी लगाई होगी, दाढ़ी उसकी होगी, मूंछ नहीं होगी, दूर से पहचान है, वो अपनी टोपी को अपनी शान मानते हैं। लेकिन मेरे माथे पे जो है आपको चंदन तिलक दिखाई दे रहा है, ये आज से 2 साल पहले मैंने चंदन तिलक का लेप करना शुरू किया था माथे पे। तो मुझसे, यानी कि मेरे ही समाज के, मेरे ही हिंदू बाबा बन गए हैं, सीधी एक वर्डिंग, बाबा बन गए हैं कि कल घर बार छोड़ता है। क्यों? तिलक मेरी शान नहीं हो सकता। तिलक के अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखें और आध्यात्मिक देखें और सामाजिक देखें, आप तिलक लगाएंगे, चंदन तिलक अगर आप लेप करते, आपके दिमाग को ठंडा रखेगा। समाज में आप जाएंगे, आप दूर से आपका एक व्यक्तित्व दिखाई देता है। आपके माथे पे तिलक है, आप कोई भी गलत काम करने से पहले आपके मन में एक बार आएगा कि मेरे माथे पे तिलक है, कि मेरे से कोई गलत काम ना हो। अब आते हैं आध्यात्मिक। चंदन को सबसे पवित्र माना जाता है। हम सभी जानते हैं
महादेव जी को भी चंदन का तिलक लगाया जाता है। आंटी जी कहां जा रहे हो? आंटी जी, वो लोग यहाँ पे आएंगे, वो लोग यहाँ पे अपना पूरा दिन यानी कि दे रहे हैं, वो हमेशा अपने एक मिशन पे लगे रहते हैं। एक दिन आंटी रोटी लेट बन जाएगी, कोई बात नहीं, हम खाने का अरेंज यहाँ पे करवा लेंगे, आप बैठो सही। आंटी यही बातें हैं, क्योंकि अब आप जैसे जा रहे हो ऐसे ही छोटे छोटे बच्चों का ध्यान नहीं यहाँ पे लगता। हम अगर अपने बच्चों को, मेरा बेटा है स्कूल में जाते तिलक लगा के पूरे माथे पे, और वो मुझे सुबह उठ के अगर मान लो मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैं क्योंकि हम दोनों की टाइमिंग अलग अलग है, तो बोल देगा पापा तिलक लगा देना, तो वो अपने माथे पे पूरा यूं तिलक लगा के जाता है। स्कूल में जाता है, बच्चे पूछते हैं तो वो सिर्फ एक ही वर्डिंग बोलेगा, कहता है तिलक है, माथा ठंडा रहता है, एक ही बात। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले हम अपने बच्चों को, जैसे अनुराग जी बोले थे, हनुमान चालीसा कंठस्थ कराना शुरू करें। उसके मैं आपको लॉजिक बताता हूं कि अगर आप हनुमान चालीसा को उच्चारण करना शुरू करवाते हैं बच्चे को 4 या 5 साल की उम्र में आप उसे शुरुआत करवाते हैं, मैं गारंटी देता हूं कोई ऐसा बच्चा हो, हम ये कहते हैं ना कि तुतलाता है, सीधा नहीं बोल पाया, आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करवाओ, वो बच्चा बिल्कुल सही बोलने लगा और 6 साल की उम्र तक उसकी पूरी वाणी शुद्ध हो जाएगी। मेरा बेटा 6 साल का है, हनुमान चालीसा का पाठ, शिव तांडव स्तोत्र, हनुमान अष्टक, हनुमान जी की आरती, ये सभी उसे याद है। और ये नहीं कि उसे देख के बोलने की जरूरत है। अगर हम अभी से अपने बच्चों को ये संस्कार देते हैं, लगातार डेली एक हनुमान चालीसा का पाठ। मुझे याद है हम छोटे होते थे, घर पे क्या आता था, टेप रिकॉर्डर आता था, अनुराधा पोंडवाल जी की आवाज में और गुलशन कुमार जी की आवाज होती थी इधर से, हरिहरन जी, क्या होता था, हनुमान चालीसा की कैसेट पूरी लगती थी अपना शाम को। केबल टीवी होता था, केबल टीवी पे हनुमान चालीसा का पाठ डेली, एक घर में वातावरण बना रहता था। लेकिन अब धीरे धीरे करते होता क्या, बाप भी नौकरी पे है, माँ भी नौकरी पे है, बच्चा पीछे, कोई मेड आके देख रहे, कोई आके देख रहे हैं, हमें यही नहीं पता कि वो किस धर्म को मानते हैं। अभी मैं आपको एक किस्सा बताता हूं जो आज यहाँ पे आडंबर होने वाला है, उसका एक किस्सा बताता हूं। एक स्कूल बस जा रही थी, स्कूल बस में जो बच्चे थे 4वीं से 5वीं क्लास तक के बच्चे, मेरा निवेदन है ये बातें बंद कर दें, एक बार इस बात को जरूर सुने। छोटे छोटे बच्चों के मन पे क्या प्रभाव पड़ता है। जो साथी खड़े हैं आ जाए, कृपया कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। हम अपने बच्चों को भेजते हैं सेंट मैरी, सेंट जोसेफ, ऐसे बला स्कूल हैं, इन स्कूलों में भेजते हैं। होता क्या है, ड्राइवर ने बस रोक दी, स्कूल के आदेश पे ड्राइवर ने बस रोक दी, बस चालू नहीं हुई, बच्चों को बोला अपने भगवान को याद करो, बस स्टार्ट हो जाएगी। ये महिला भी आई है, बोल दीजिए एक बार जय श्री राम। जय श्री राम बोलते हुए आप वहां पे जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं, आओ बैठो, इनके बैठे। तो उसके बाद हुआ क्या, बस रोक दी गई, बच्चों को बोला लगाओ अपने भगवान का नारा, उन्होंने लिया, बस स्टार्ट नहीं। कहता अब देखो, अब लॉर्ड जीसस का नाम लो, बच्चों ने बोला, बस स्टार्ट कर दी। अब छोटे छोटे बच्चे हैं 5वीं तक के, उन्हें क्या पता कि बस किस वजह से खराब है या बंद कर रखी है। बच्चों के मन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो अपने धर्म से दूर होते हैं। धर्म से दूर होने की सबसे बड़ी कमी क्या है कि हम छोटे होते उन्हें संस्कार नहीं देते। अगर आप आज, मैं यहाँ पे मेरा बेटा पास में ही है, मैं उसे बुलाऊंगा, आप उससे 6 साल के बच्चे को आप पूछो राहु केतु क्या है, वो राहु केतु के बारे में आपको बताएगा। जो हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया कि सूर्य ग्रहण, कि सूर्य को जब राहु अपना ग्रास बनाता है तब ग्रहण लगता है, वो आपको पूरी की पूरी बात बताएगा। शनि महाराज जी की दृष्टि क्या है, वक्र दृष्टि क्या है, वो सारी की सारी आपको बताएगा। ये चीजें कोई अपने आप नहीं आती, हमें खुद थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत से यहाँ पे मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, तो वो अगर अपने पोते पोतियों को अगर दिन में एक भी कहानी ऐसे सुनाने लगे, कहानी क्या ज्ञान है, मैं तो कहूंगा, अगर आप उसे थोड़ा सा कहानी के माध्यम से उन्हें सुनाने लगे, तो मैं कहता हूं कि कोई भी हिंदू धर्म का आने वाले सालों में कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं तो हमारे पास ये 5 या 10 साल है। अभी मैं आपको एक और बात बताता हूं, यहाँ पे आप इसे राजनीति से मत जोड़ना कि किसी को लगे कि मैं यहाँ पे राजनीति वाली बात कर रहा हूं। कि जब ये कार्यक्रम होता है ना, ऐसा कोई, हम कोई ऐसा कार्यक्रम करते हैं तो हमें सिर्फ एक ही टैग मिल जाता है, हमें एक पार्टी विशेष का टैग मिल जाता है कि ये तो उस पार्टी के हैं। अरे हम उससे पहले हिंदू हैं,
क्योंकि हमारे लिए, हमें जब भी सपोर्ट की जरूरत होती है, हमें लगता है हमारे लिए आवाज कहां पे उठती है। आप 2014 से पहले का इतिहास उठा के देख लो, चाहे साध्वी प्रज्ञा रहे हो, चाहे आसाराम जी रहे हो। आसाराम जी का मैं कहता हूं कि मैंने कभी नामदान नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। जितना धर्म परिवर्तन उन्होंने रोका हुआ था, ईसाई मिशनरियों के कहने पे उन्हें जेल में फेंका गया। आज तक एक आरोप साबित नहीं कर पाए। जितने भी गवाह थे वो सारे के सारे मुकर गए। जो भी धर्म परिवर्तन होता था 2014 से पहले, हम सबको पता है कि कौन सी सरकारों की शय थी। मैं यहां पे ये नहीं कह रहा, अपने विवेक से काम लीजिए और सोचिए कि हमारे साथ कौन खड़ा है। जम्मू कश्मीर में जहां पे हिंदुओं को निकाला गया, वहां पे हिंदुओं को दोबारा बसाने की तैयारी की थी। आपको यकीन नहीं होगा, केरल के आधे से ज्यादा जिले हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। लेकिन हमें यही लगा रहता है कि हमारे यहां पे अभी ऐसा कुछ नहीं है। हम हमेशा कबूतर के आंखें मीच लेने से ये नहीं है कि बिल्ली नहीं देख रही, बिल्ली आपके सिर के ऊपर ही बैठी हुई है। अब ये आपका फैसला है कि आपको कब जागना है। अभी हमने जैसे यहां पे किया, आमंत्रण दिया, इतना छोटा सा एक जो टाइम पीरियड हमें मिला, इतने लोग इकट्ठे हुए। मुझे ये था कि ये अगर गली मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाएं, अगर ये गली मोहल्ले वाले भी यहां पे इकट्ठे हो जाएं, तो हम दिखा सकते हैं कि हिंदू संगठित है। तो इसका सिर्फ एक ही निचोड़ निकलता है, अपने बच्चों को शिक्षा देनी शुरू कीजिए, तिलक लगाना शुरू कीजिए। तिलक लगाने में कोई शर्म नहीं होने। तिलक लगाने के बाद उन्हें बताइए ये गर्व का विषय है। इसी तिलक के लिए हमारे बाप दादाओं ने कुर्बानियां दी थी। धर्म परिवर्तन उन्होंने नहीं किया। अभी 14 अगस्त की है विभाजन विभीषिका दिवस, हमने मनाया। हमने उस दिन एक हिंदू कॉलेज जो कार्यक्रम देखा, हमने लाइव नहीं देखा, लेकिन उन्होंने जो नाट्य रूपांतरण किया कि वहां पे आंखों से रोना निकल के आ गया। लेकिन मैं आपको वहां की एक और सच्चाई बताता हूं। एक या दो बंदे वहां पे ऐसे बैठे थे, कहते गाली दे के उन्होंने क्लियरली गाली बोली, नाटक लाई वदन, रामलीला चलाई वदन। तो ये ऐसी चीजों पे मेरा गुस्सा मेरे को यानी कि फील होता है। शायद अगर वो 2 मिनट और वहां से ना उठता, शायद मैं वहां पे हाथापाई भी कर सकता था। क्योंकि आक्रोश आता है कि हमारे बाप दादाओं ने जो कुर्बानियां दी हैं वो तुम्हें मजाक लग रही है आज यहाँ पे। और कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जिनके धर्म परिवर्तन बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो सिर्फ अपने बच्चों को एक हनुमान चालीसा का पाठ, चाहे आप अपनी गली में एक गली, अगर एक गली के लोग शाम को 10 मिनट के लिए बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ गली में करना शुरू कर दें, मैं बताता हूं कि आपकी गली में कोई ऐसी मुसीबत नहीं आ सकती जो सोल्व ना हो। मैं आपको दावे से कहता हूं कि आप 40 दिन, आपकी कोई भी मुसीबत हो, आपकी कोई भी मुसीबत है ना, आप यहां पे जितने लोग बैठे हैं, सिर्फ 40 दिन ओम हनु 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 हनुमते नमः 11 बार दिन में, ओम हनु 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 हनुमते नमः 11 बार इसका 40 दिन पाठ करें। और 40 दिन हनुमान चालीसा का दिन में एक बार पाठ करें। आप जो मनोकामना मांगेंगे, ये मेरे एक्सपीरियंस है, पूर्ण होगी। एक लड़का था, एक कैफे में काम करता है, ये मेरी खुद का एक्सपीरियंस है और मैं उस लड़के को यहाँ पे भी अभी लेके आता हूँ। वो लड़का कहता कि मैं इतवार को जाता हूँ चर्च, मेरे को बहुत शांति मिलती है। मैंने उसे बोला क्या शांति मिलती है? 18-19 साल का लड़का था। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, यंगस्टर्स हैं, माइंड जो ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि जैसे शिक्षा दे देगी। तो उसे मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, जेब से कागज निकाला, उसके ऊपर ओम हनु हनुमते नमः लिख के दे दिया, बोला 11 बार दिन में पाठ करना है, 40 दिन बाद मुझे मिलियो और हनुमान चालीसा का दिन में एक बार पाठ कर लियो, मंदिर जा सके ठीक है। मैंने कहा 40 दिन, उसके बाद मैं तेरे साथ धर्म परिवर्तन करूंगा। मैं 20-25 दिन उससे मिल नहीं पाया। मैं उसके बाद उस कैफे में गया और आपको मैं यकीन दिलाता हूं, पंडित चाट भंडार के साथ गली में 1 बाइट कैफे, आप वहां पे जाइए, आप वहां पे उस लड़के से मिल सकते हैं। वो मुझे 20-25 दिन बाद कहता है भैया आपके पास कुछ हो रहा है। मैं डर गया थोड़ा सा, मैंने कहा भाई ये क्या हुआ है? मैंने कहा बात क्या हुई है? कहता है भैया बहुत फर्क पड़ा है। सिर्फ 20 से 25 दिन, एक विश्वास, क्योंकि मुझे विश्वास था कि हनुमान जी का अगर आप सच्चे दिल से पाठ करोगे, आपको सिर्फ आस्था जगानी है, आप उसमें कामयाब होगे। मेरे घर पे मेरे पिछली गली से एक इंसान आता था। ये सिर्फ जो यहाँ पे होता है, ये सिर्फ एक दिमाग का खेल खेलते हैं आपके साथ। एक अंकल आए, परेशान हूं बहुत, उन्हें आस्था जगाने के लिए घर जाके पानी के कैंपर में से एक बोतल पानी की भर के दे दी। मैंने कहा अच्छा नामृत है, घर पे जाके इसका तो छिड़काव करना, तूने छिड़काव करेगा और इसे थोड़ा सा पी लियो।
और वो बंदा मेरे पास दोबारा आया, कहता कि वो पानी दोबारा चढ़ना, मुझे दोबारा दे दो। सिर्फ एक आस्था। अगर आप हनुमान जी का नाम लेके सिर्फ आप किसी को भी विश्वास, आपका विश्वास पक्का है तो आप दूसरे के मन में विश्वास जगा सकते हैं। तो अपने आस पड़ोस में सबसे पहले जानकारी एकत्र करना शुरू करें कि कौन दुखी है। अपने बच्चों को अपने धर्म का ज्ञान देना शुरू करें। बस यही मेरी आपसे विनती है। जय श्री राम। 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 जय कराए वीर बजरंगी। हर हर महादेव। छोड़ो छोड़ो भारत छोड़ो, देश द्रोहियों भारत छोड़ो। छोड़ो छोड़ो भारत छोड़ो, देश द्रोहियों भारत छोड़ो। छोड़ो छोड़ो भारत छोड़ो। भारत छोड़ो। छोड़ो छोड़ो भारत छोड़ो। देश द्रोहियों भारत छोड़ो। छोड़ो भारत छोड़ो। देश द्रोहियों भारत छोड़ो छोड़ो भारत छोड़ो। मेरी सभी माताओं बहनों से विनती है कि आप यहाँ पर बैठे रहे। अभी आपने देखा कि जैसे यहाँ पे आने लगे थे तो आप उठिए यहाँ पे, क्योंकि लेडीज है तो आप उठिए। अगर कोई जेंट्स आते तो हम यहाँ पे खड़े हैं। हमें अपनी महिलाओं को स्ट्रॉन्ग करना है। आप खड़े होइए, आपके पीछे हम खड़े हैं यहाँ पे। मनोज, महिलाओं से बहस मत करो। मेरी सभी भाइयों से विनती है गुजरात लेडीज से बहस बना देंगे। बहुत चतुर खिलाड़ी है, इन्हें अच्छी तरह से मेरी सभी साथियों से अपील है कि अपने कार्यक्रम स्थल पे पहुंचे। इन महिलाओं को पूरी जानकारी एकत्रित है इनके पास, कैसे इन्होंने पंगे करने हैं। अभी आपने देखा कि इन्होंने क्या किया। चप्पल पहन के आना। जब आरती चल रही है या हमारी एक धार्मिक हमारा कार्यक्रम चल रहा है, ये इनके संस्कार है। मेरी सभी भाइयों से विनती है कि इधर आ जाए, बहस न करें। प्रीति जी आ जाओ भाई साहब, सारे इधर आ जाओ। ये सारा इनका एजेंडा है क्लेश करने का। आप आ जाओ। ये सारा एजेंडा हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए कि हिंदू हमें तंग करते हैं, और कुछ नहीं है। मेरी आप सभी से विनती है, भाइयों वापस आ जाओ। हम अपनी माताओं बहनों को इनके लिए तैयार कर रखे हैं। आप सबसे प्रार्थना है, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। बैठेंगे, कार्यक्रम विधिवत रूप से चलेगा। जिस उद्देश्य के लिए बैठे हैं वो उद्देश्य हमारा पूर्ण हो। जय श्री राम। जय श्री राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय श्री राम। जय श्री राम। दो अक्षर का प्यारा नाम। जय श्री राम। जय श्री राम। दो अक्षर का प्यारा नाम। जय श्री राम। जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम। जय श्री राम। जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम। जय श्री राम। 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 हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। हिंदुस्तान में रहना होगा। आप सबसे प्रार्थना है, कृपया बैठ जाएं। ये कार्यक्रम विधिवत रूप से चले। वासुदेव, सभी भाइयों से विनती, इधर आ जाओ, इधर आके बैठ जाओ। ये जितने भी है मंदिर के आगे आ जाए आप। बोला गांधी कैंप क्षेत्र के अंदर
जो कि एक ही कम्युनिटी के लोग रहते हैं, मेहनत मजदूरी के अंदर विश्वास करते हैं, इस क्षेत्र के अंदर उनका कार्यक्रम रखना, 1000 लोगों का भोजन की व्यवस्था करना, इसलिए कि उनका धर्म परिवर्तन करा सके। इस चक्कर को हम सफल नहीं होने देंगे। श्री राम, जय 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 श्री राम। आप सबसे प्रार्थना है, वो जो लेडीज आए, लेडीज के साथ कोई जेंट्स बात मत करे, नहीं तो ये मुद्दा पर डालेंगे। ये इस मामले में बड़ी परफेक्ट हैं। आज पूरे देश के अंदर 6 प्रांत ऐसे हैं, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जहाँ ईसाई बहुल हो गए। हम सत्संग नहीं कर सकते, अपने देश के वो हिस्से हैं। इस प्रकार दबे कुचले गरीब लोगों को इन्होंने ईसाई धर्म का लालच देकर, चंद पैसों का लालच देकर इन्होंने धर्मांतरण किया है। आज वो सारे क्रिश्चियन स्टेट बनी हुए हैं जहाँ रोज अन्ना प्रसाद होता है। इसलिए इनके मंसूबे हैं इस गांधी कैंप क्षेत्र के अंदर, जहाँ एक ही कम्युनिटी के लोग रहते हैं, मेहनत मजदूरी वाले हैं, अपने धर्म के ऊपर स्वाभिमान के साथ जीते हैं, उस क्षेत्र के अंदर इतना बड़ा आयोजन रखकर इनका मंसूबा कैसे लोगों को ईसाई बनाया जाए, प्रेरित किया जाए, प्रेरणा दी जाए उनको ईसाई धर्म स्वीकार करने की। तो ये क्रम आगे चलेगा। आप सबसे निवेदन है, कृपया मंच यहाँ नीचे आकर बैठ जाएं, दरी बिछी हुई है। मैं प्रार्थना करूंगा, इसी प्रार्थना अपने बीच में श्रीमान नरेश जी भुटियानी, जो कि पंजाबी संगठन के पदाधिकारी हैं। पंजाबी वो जिन्होंने, हमारे बुजुर्गों ने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, व्यापार छोड़ा, बड़ी बड़ी हवेलियां छोड़ी, बड़े बड़े कारोबार छोड़े, कारखाने छोड़ दिए, किंतु धर्म को नहीं छोड़ा। आज उस धर्म की रक्षा के लिए कमर कसे, ताकि आने वाली पीढ़ियां हमारी सुरक्षित रहें। ये भवन अगर हमारे सोने के बन गए, हमारा धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा, तो विचार करना, आने वाली पीढ़ियां हमारे को लानते देंगी। इसलिए उसकी रक्षा के लिए मैं निवेदन करूं अपने बीच में धर्म योद्धा के रूप के अंदर श्रीमान नरेश जी भुटियानी। जय श्री राम, जय श्री राम, जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव, जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। भाइयों, ये जो आज इन्होंने धर्म परिवर्तन के लिए एक सभा बुलाई है, वो हमारे लिए चैलेंज है। पहले तो मैं आप लोगों से ये पूछूंगा, भाई जब ये यहाँ आए तो हमारे को हेलो, हाँ जी, जब ये यहाँ इकट्ठे हुए तो हम क्यों जागे हैं? हम अपने धर्म पे काम क्यों नहीं कर रहे? भाई ऐसा क्यों है? ये आए साल में आपको दिखे, ये 6 महीने में दिखे, आप लोग इकट्ठे हुए, इनके खिलाफ आपने नारे लगाए और आप घर चले गए। ऐसा क्यों है? हमारे धर्म पे हम लोगों ने कभी काम क्यों नहीं किया? भाई ऐसा क्यों कि भाई ये दिखेंगे तभी आप लोग इकट्ठे होगे, तभी माताओं को बुलाओगे, तभी भाइयों को बुलाओगे, सबके पास फोन जाएगा, ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, बचाओ बचाओ, आ जाओ। ऐसा क्यों है भाई? हम लोग, जब ये लोग कुछ नहीं कर रहे तो हम लोग कहां सो रहे होते हैं? वास्तविकता ये है कि हम लोग इनको देख के जाग रहे हैं। सनातन क्या है? जो पुरातन से चला आ रहा है वो सनातन है। सब कुछ इसमें से बना है, सब कुछ इसमें से निकला है।
पर आज जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, शायद वो अपने धर्म को भूल गए हैं। वास्तविकता यही है कि हम लोग अपने धर्म पे काम नहीं कर पा रहे। इसमें मैं सबसे मुख्य बात, ये लोग कमजोर पक्ष को पकड़ते हैं। जैसे किसी के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे तो उनको जाके पैसे देना है तो धर्म का काम, है तो धर्म का काम ना। आपको अगर जरूरत है, मुझे आज जरूरत है किसी चीज की, मेरे किसी भाई ने आके मेरा हाथ पकड़ दिया तो मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा। जो काम ये करते हैं अपने कमजोर भाइयों के लिए, आप लोग क्यों नहीं करते? मैंने तो कहीं नहीं देखा कि जब कोई मेरा भाई कमजोर खड़ा हो, जिसके बच्चे ना पढ़ पा रहे हो, जिसका इलाज ना हो पा रहा हो, जो स्वास्थ्य के लिए लड़ रहा हो, जिसके घर 100 दिक्कतें हैं, उसके लिए आप जाके खड़े हुए हो। उसके साथ खड़े ना होने का कारण है आज ये लोग खड़े हैं। आपकी हार का कारण ये है, आज पंजाब में, हरियाणा में ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म बड़ी तेजी से अपनाया जा रहा है, बहुत तेजी से। उसका कारण ये नहीं है कि ये लोग, हम वो जो ईसाई धर्म है वो बहुत अच्छा है। ईसाई मिशनरीज जो गरीब और कमजोर लोगों को दे रहे हैं, आपकी नजर में वो लालच है, मेरी नजर में वो लालच है। वास्तव में तो वो हेल्प है जो जरूरत पे उनको दी जा रही है। आप लोग अपने जरूरत पे अपने भाइयों के साथ क्यों नहीं खड़े होते? अपने भाइयों के साथ जब आप खड़े ही नहीं होते, एक दिन खड़े होने से रुक जाएगी क्या? एक दिन खड़े होने से रुकती है तो मैं भी आपके साथ खड़ा ही हूं, पर मुझे तो ऐसा कहीं नहीं नजर आता कि आप लोगों के एक दिन खड़े होने से ईसाई धर्म रुक जाएगा या कोई और धर्म रुक जाएगा। हम तो अपने आप को जाट, पंजाबी, बनिया, वाल्मीकि और पता नहीं किस किस में बांटे हुए हैं, और जब एक दूसरे पे मुसीबत आती है तो तुरंत से मुंह फेर लेते हैं, तुरंत से हम अपनी आंखें मीच लेते हैं। छोड़ यार, इन्हें नाल है, साढ़े नाल की दिक्कत है, ऐसा बच्चा नहीं पढ़ता है ना, मेरा अल्लाह का ग्रेजुएट है, पढ़ गया, मेरी लड़की तो पढ़ गई, इसको समस्या है ना आटे की, आप पे मांगेगी, सानू की लोड़ हुई है। जहां आप लोगों की सोच ऐसी है वहां धर्म परिवर्तन होंगे, वहां लंगर में लोग बिकेंगे, वहां 5-5 हजार रुपए में लोगों के धर्म परिवर्तन होंगे। पहले आप अपने आप को इस लायक बनाओ कि आपका धर्म परिवर्तन आपके कमजोर भाइयों का ना हो। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए सोचो। कोई उसके लिए भी टीम बनाइए कभी क्या, कि भाई घर घर जावांगे, भाई मेरी बहन तेनू कोई लोड़ है तो तेरा विराह बैठा है, पुत्र प्यो नहीं हैगा तेरा, मैं तेरा प्यो हां, राती दिन नंबर है याद करी, मैं आ जाऊंगा। तेरे को कोई तंग करता हो, तेरे को पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए हो बेटा, बाप चला गया घर से, यूं ना समझना बाप नहीं है, तेरे एक के साथ 10 भाई और 100 बाप खड़े हैं। चिंता ना करियो किसी बात की। कभी किसी को कहा है, अगर किसी को कहा है तो रुक जाएगा, नहीं कहा, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए सोचो मेरे भाइयों, उसके लिए सोचो। जो आप लोग सक्षम हो, इसी गांधी कैंप में हम लोग आए जब अखंड भारत था, देश में आजादी के लिए 10 लाख शहादतें दी हमारी कौम ने, या उसके साथ जुड़ते हुए और लोगों ने जो वहां से यहां तक आए, घर छोड़ा, अपनी बेटियों की जान दी, उनकी बलि दी, उनको शहादत दी, धर्म नहीं छोड़ा, इज्जत नहीं दी, तो यहां आए, टेंटों में रहे, छोटे छोटे, आज भी 33 गज के मकानों में पड़े हैं। इन्हीं 33 गज में से 33,000 गज की कोठियां बनाई हैं लोगों ने। आज अगर आप नापोगे जाके तो इसी कैंप में से कोई निकला है तो आज उसकी बजाज स्कूटर की फैक्ट्री भी है, और कोई निकला है तो निरमा का मालिक भी है, कोई डीएलएफ की कॉलोनियां काट रहा है, कोई भूटानी रियल एस्टेट है। अगर आप यूपी में चले जाओ तो जगह जगह बोर्ड मिलेंगे। अपनी कौम के लिए कौन काम करेगा, अपनी हिंदू धर्म के लिए कौन काम करेगा? कुछ किया तो नहीं है। जो 33 गज में बैठे हैं उनमें से कुछ लोग मजबूर भी होंगे, कुछ लोग लाचार भी होंगे। कभी गए हो उनके लिए, कभी जाके हो, इकट्ठे होके आज इसको रोकने की बजाय वहां चलते हैं जिसको ये बदलना चाह रही है।
जिसको ये बेवकूफ बनाना चाह रही है उसके घर जाके उसको कहते हैं बहन मेरी दिक्कत की है, परेशानी कहाँ है, हम खड़े हैं, ये 10 देंगे, लाख पे नहीं है, लाख पकड़ लाख खोर देंगे, धर्म नहीं छोड़ना भाई, साथ खड़े हैं। और किसी को कहा है, अगर किसी को कहा है तो बताओ, धर्म परिवर्तन रुक जाएगा, यूं नहीं रुकता, रुकता होगा तो मुझे पता नहीं भाई, मैं ना समझ हो सकता हूं, यूं नहीं रुकता धर्म परिवर्तन। जयकारा है वीर बजरंगे, ये मैं आके आप लोगों के बीच में 50 बार कह सकता हूं, पर भोलेनाथ भी उसी का हाथ पकड़ता है जो औरों के हाथ पकड़ते हैं। आप लोगों ने पकड़े क्या, या मैंने आप में से किसी के पकड़े क्या? नहीं पकड़े। वो पकड़ने सीखो, कहीं ना कहीं उनके घरों में जाओ जो अपने कमजोर बहन भाई हैं, उनकी नौकरियां लगवाने में, उनके काम बनवाने में, अगर उनको वही तंग करना है, कर रहा है, उनके साथ खड़े होने में। जिस दिन हमारी कम्युनिटी, हमारा समाज, हमारा हिंदू धर्म जिस दिन इस चीज के लिए खड़ा हो जाएगा ना, कोई हिंदू धर्म नहीं छोड़ेगा, कोई हिंदू धर्म नहीं छोड़ेगा। अगर ऐसे खड़े रहोगे रोज छोड़ेंगे भाई। कल शायद मैं परली तरफ खड़ा हूं और मैं मुसीबत में हूं, अगर तुम मेरे साथ नहीं खड़े हो तो। शांति शांति मेरे भाई, मेरे बात बोलना, तू अपना काम कर जेड़ा करता है। हम भी हिंदू धर्म, आज मैं इधर खड़ा हूं, आज मैं हो सकता है अगर मैं मुसीबत में हूं, आप लोगों ने मेरा हाथ साथ नहीं दिया, मैं मर रहा हूं और वो 10 आदमी मेरे साथ आके खड़े हुए हैं, तो धर्म परिवर्तन होगा, क्योंकि आप मेरे साथ नहीं हो। मुझे उन्हीं में भोला नजर आने लगेगा, मुझे उन्हीं में बजरंगबली नजर आने लगेगा। अपनी आंखों को खोलो भाई साहब, यहां से निकलते ही धंधे की तरफ ध्यान है। कोई 2 घंटे अपने समाज की सेवा में दो। बहुत सारे बच्चे हमारे पढ़ नहीं पा रहे, बहुत सारे बच्चे हमारे नशे में जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे जुए में घुस गए हैं। कभी आवाज लगाई है, कभी कहा है जुआ गलत है, कभी कहा है नशा गलत है, कभी नहीं कहा, कहोगे भी नहीं, क्योंकि ये कहते हुए आप लोगों को डर लगता है। अपनी कौम को, अपने समाज को जिस दिन बुराइयों से बचा लोगे ना, कोई धर्म परिवर्तन नहीं होगा, कोई किसी तरीके का धर्म परिवर्तन नहीं होगा, ना ही कोई कर सकता है। मैं सक्षम हूं, मेरे को आगे कोई कहे तो सही हिंदू से ईसाई बढ़ जाए, किसने कहा है? आज की देर होगा भी किसी ने कहा तो बता, कोई नहीं कहेगा। जब मैं कमजोर होऊंगा ना और दिखेगा इसका अपना भाई इसके साथ नहीं खड़ा, तो तुरंत आगे उंगली लगा देंगे, देखिए ही तेरा विराग नहीं हो जाए, देखा है कैसा है भाई, ऐसे भाई से तो हम बच्चे बोल की चाहिए। 5000 में बिक जाऊंगा मैं, क्योंकि मैं कमजोर हूं उस वक्त, और कमजोर का हाथ पकड़ने से धर्म परिवर्तन, समाज मजबूत और आने वाले बच्चों को दशा और दिशा मिल सकती है। जो हमारे समाज की अगुवाई कर रहे हैं, मुझे उनसे बहुत शिकायत है, बहुत शिकायत है। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कमजोर भाई बहनों, माताओं, इनकी तरफ ध्यान दो, नहीं तो ये नित्य होगा। मैं पर्सनली आप लोगों को कहता हूं, अगर कुछ बनाना है तो उनके लिए बनाओ, क्योंकि वो लोग कमजोर हैं, तो धर्म क्या परिवर्तन यार पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं किस तरीके से लोग उनका फायदा उठा लेंगे, किस भी हाथ पे आप उनका, मजबूर का तो कोई भी फायदा उठा लेता है। तो मेरा आप लोगों से कहना है, इस पे विरोध किया, बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं। इसके अलावा जो कौम कमजोर है, जो समाज कमजोर है, जो हिंदू समाज गिर रहा है, जहां मेरा भाई नीचे गिर रहा है, उसका हाथ कौन पकड़ेगा? उसका हाथ पकड़ने के लिए भी हाथ चाहिए, बातों से बात नहीं बनेगी। कोई भी बात मेरी आपको दिल को चुभी हो, माफी चाहता हूं। कहा मैंने अपने समाज के लिए, अपनी कौम के लिए, जैसा आपको ठीक लगे। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, घर को आग लग गई घर के चिराग से। हमारे नरेश जी हृदय के अंदर एक वेदना थी, पीड़ा थी, इस पीड़ा को व्यक्त कर रहे थे। उनकी हिम्मत नहीं है यहाँ अगर कार्यक्रम करें, हमारी समाज की कमजोरी है कि यहाँ अगर वो कार्यक्रम कर रहे हैं,
तो ये क्रम आगे चले। हम जहां रहते हैं, हमारे गली, हमारा मोहल्ला, वो हमारी चौकियां हैं। हमारे क्षेत्र के अंदर, हमारी गली मोहल्ले के अंदर कोई क्रिश्चियन कैसे पादरी आकर हमारे को क्रिश्चियन बनाने की प्रेरणा देता है, या कोई मुस्लिम तबलीगी चद्दर फैलाकर हमारे से चंदा ले जाता है मजार के लिए, आतंकवादियों को पनाह देने के लिए, कि उनकी हिम्मत नहीं, हमारे समाज की कमजोरी है। तो ये क्रम आगे चले। मैं अपने बीच में निवेदन करूंगा श्रीमान राधे श्याम जी ढल, जो इस क्षेत्र के निगम पार्षद हैं और पार्षद होते हुए समाज, देश, धर्म के लिए सदैव अग्रणी पंक्ति में रहे हैं। उनसे निवेदन है कि उनका क्षेत्र है, पाथे के रूप के अंदर हम सबका मार्ग प्रशस्त करें। श्री राधे श्याम जी ढल। ठीक है। जयकारा वीर बजरंगे, हर हर हम सबको यहाँ क्यों इकट्ठा होना पड़ा? फोरम में मेरे छोटे भ्राता भुटियाणी जी ने सारी बात विस्तृत जानकारी दी। वास्तविक ये सच्चाई है, अगर हम सब समाज के साथ खड़े हों, उस वर्ग के साथ जिस वर्ग को जरूरत है, तो आज ये जो समस्या खड़ी हुई है ये हमारे सामने कभी ना हो। हमें जरूरत है, क्योंकि धर्म परिवर्तन आज से नहीं कई वर्षों से चल रहा है। आज मैं गुलाम नबी आजाद, जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं जम्मू कश्मीर के, उनके एक बयान पढ़ रहा था, अखबार में, अमर उजाला में आया हुआ था। वो कह रहे थे कि जितने भी ये मुसलमान हैं ना, आज से हजारों वर्ष पहले सारे हिंदू थे सारे, और ये सारे धर्म परिवर्तन कर करके अपने अलग राष्ट्र में खड़े हो गए, अलग बनाकर खड़े हो गए। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी अपनी कमजोरी है, और हम संगठन अपनी ताकत के साथ ये हिंदू धर्म खड़ा है, तो कोई ताकत नहीं है कि हम सबको कोई धर्म परिवर्तन करा सके। अगर हम समाज की पीड़ा के साथ खड़े हैं, तो मेरे को ये बताओ कि बंटवारे के समय अखंड भारत को जब खंडित किया गया, तब भी हमारे बुजुर्ग धर्म के लिए सब कुछ छोड़ करके आए। अगर चाहते तो वो अपना वो धर्म कबूल कर सकते थे, इस्लाम धर्म अपना सकते, पर उन्होंने कहा नहीं, जो जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं, जो हमारा हिंदू धर्म है, हम उसी ही धर्म में रह करके, चाहे हमें अपना घर बेघर होना पड़े, घर जमीन जायदाद छोड़नी पड़े, परंतु उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। तो आपको बता दें कि मैं एक बात कहूंगा, मौजूद है रोहतक के अब ये कम्युनिटी सेंटर के पास, जहाँ पर जो हिंदू संगठन के लोग हैं, वो मथुरा में होने वाली मिशनरी जो प्रार्थना सभा थी, और हमारे सनातन धर्म में यहाँ पे पाठ जो है चला रहे हैं। साथ ही कोशिश कर रहे हैं कि जो आ रहे हैं उन्हें वापस लौटा दिया जाए, तथा सनातन धर्म की तरफ वापसी करवाई सारी क्रमवंशनी मनु तक चलती रही, और ये आदि धर्म है सनातन। देख रहे हैं सीधी तस्वीरें डिजिटल भूमि के माध्यम से। वर्षों से, हजारों वर्षों से सनातन धर्म है, जिसको आज हम सब लोग इस धर्म के प्रति हम बैठे हैं। तो इनकी तो कोई हिम्मत ही नहीं है कि यहाँ आकर के ये कार्यक्रम कर सके। पहली बात तो प्रशासन को भी चाहिए था, यहाँ इनकी अनुमति ना देता, क्योंकि हाँ कार्यक्रम हो, परंतु ये नहीं है कि धर्म परिवर्तन के नाम पर उसकी आड़ में ये कार्यक्रम करे। तो आप देख रहे हैं धर्म परिवर्तन ना किया सेंटर है, उसके अंदर भारी और ना ही पुलिस बल जो है वो भी तैनात है। तो इसलिए आज हम सब ये समाज इतना बड़ा इकट्ठा हुआ है, मेरी मातृशक्ति, मेरे नौजवान सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। तो हम यही चाहते हैं, जैसे मेरे भुटियाणी जी ने कहा कि हम अपने समाज की दुख और पीड़ा में जब खड़े होंगे, वो भी यहाँ तो पहुंचे हुए हैं, साथ में खड़े होंगे। आप देख रहे हैं तो कोई तस्वीरें डिजिटल भूमि के माध्यम से। और हम सनातन धर्मी हैं। आप विचार करें कितनी ही भारी मात्रा में जो है यहाँ पर लोग एकत्रित हो रखे हैं। बलिदान दे दिया। पीजीआई थाने के जो एसएचओ हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। एक शब्द का दुर्गा माँ के प्रति आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें डिजिटल भूमि के माध्यम से। मुसलमान ने शब्द का अपशब्द बोला, तो केवल हकीकत मैंने इतना ही कहा था कि जो शब्द मैं आपने दुर्गा माँ के प्रति बोला, कि मैं बीबी फातिमा के प्रति बोलूंगा तो क्या होगा, उसका इतना अनर्थ हुआ। अभी पुलिस वालों ने हिंदू संगठन के जो कुछ लोग हैं उनको बुला करके शायद बात करने की जो कोशिश की जा रही है। आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें डिजिटल भूमि के माध्यम से। नहीं है हमारा विरोध, केवल इतना है कि हमारे धर्म को जब कोई चोट पहुंचाएगा तो हम इकट्ठे होकर के अपने धर्म के प्रति अड़िग रहेंगे। मैं इतना ही कहता हुआ आप सब यहाँ आए हो, यहाँ बैठ कर मेरी प्रार्थना, जितने भी लोग खड़े हैं यहाँ बैठ करके जो नियम है हनुमान चालीसा पढ़ेगा, सभी यहाँ आ जाए। मेरी आप सबसे इतनी प्रार्थना। जाओ जाओ जाओ। देखो हिंदू वीर जवानों, अरे फोन मेरा नहीं जा सकता। देखो हिंदू वीर जवानों, अपने खून के ऊपर ये इल्जाम न आए, माने कहे कि मेरा बेटा वक्त पड़ा तो काम न आए।
जिन लोगों ने मेरी माँ की दोनों ही भुजाएं काट डाली, मुझे हमलावर बाबर को भगवान राम को दे गाली। उन पापी मक्कारों के लिए दिल भर भी कोई स्थान नहीं, वो छोड़ जाएं इस भारत को, उनका ये हिंदुस्तान नहीं। वो छोड़ जाएं इस भारत को, उनका ये हिंदुस्तान नहीं। तो अब ये क्रम आगे चले, मैं बीच में सभी मन के अंदर जितने भी हमारे बच्चे यहाँ बैठे हैं, बाहर खड़े हैं, यहाँ पर आ जाएं, दरी पर आ जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करने जा रहे हैं। सभी से अपील है, हाथ जोड़कर विनती है कि आप यहाँ पे पहुँचे। कोई पाठ तो कई बार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे हैं कि कम्युनिटी सेंटर के गेट के बाहर जो है लोग बैठ चुके हैं और हनुमान चालीसा का जो है पाठ शुरू होने वाला है। आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें डिजिटल भूमि के माध्यम से। कुछ बातें तिलक जी ने भी कही और काफ़ी भारी मात्रा में जो है लोग यहाँ पर एकत्रित हो रखे हैं। तमाम हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें डिजिटल भूमि के माध्यम से। ये नहीं कि मेरी फोटो खींचे या मैं आऊँ, ऐसी कोई इच्छा नहीं रहती, लेकिन जो बात नरेश जी ने कही बिल्कुल सच्चाई से बात कही और दिल की बात कही, जो उनके दिल में भाव थे उन्होंने कही। हमारे परिवारों में अक्सर यही होता है कि एक ही परिवार के कुछ बच्चे हैं, 2 भाई हैं, एक अपना व्यापार में आगे बढ़ जाता है और एक कहीं कमजोर रह जाता है। तो घर के अंदर से ही ये